चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। क्वेश्चन को नीचे की साइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 ने बोला है साइन स्क्वायर 60 डिग्री 7 से ही 1/2 डिग्री प्लस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 82 इज 1/2 डिग्री प्लस में दिया हुआ है tan स्क्वायर 2 डिग्री एंड मल्टीप्लाई में दिया हुआ है tan स्क्वायर 88 डिग्री। ठीक है, इसका मान हमसे पूछे तो सीधी सी बात है भाई, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। जब इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, tan स्क्वायर 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 और 88 ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है, और हम लोगों को पता है कि tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। बीच में प्लस का सिंबल है तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, 182। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 सबसे पहले पढ़िएगा फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 की कहानी क्या बोल रही है देखो। 182 ने बोला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दिया हुआ है साइन 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमसे पूछा है तो ये रियलिटी में लिखा हुआ क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सर ऐसे कैसे पता, अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने यही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बी स्क्वायर हमारा ये है, साइन स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे साइन 4 थीटा हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा माइनस का 2ab है, ये प्लस का। फाइनली समझ में आ चुका है। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो एक बात बताओ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा। ये आपका उत्तर सही होना चाहिए, या फिर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ऑप्शन के ऊपर है cos 4 थीटा। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 83 की तरफ। 83 वही है, 90 डिग्री 111 कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। वन 183 में हमें गिवन है cot 9 डिग्री, वो भी मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, वेरी गुड। cot 27 डिग्री, cot 63 डिग्री, cot 81 डिग्री, और हमसे पूछा गया है कि इसका सरलतम मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, cot 9 डिग्री एंड cot 81 डिग्री मिलाकर यहाँ पर 90 डिग्री हो रहे हैं, और 90 डिग्री cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा, या बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। इन दोनों का भी सम अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो 1 × 1 कर देंगे तो आपका सही उत्तर 1 आ जाएगा। क्लियर है, 1 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ। 184 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा फिर सॉल्व करते हैं। चलिए ऑप्शंस बाद में देख लेंगे।
184 में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 और 576। कोसेक का स्क्वायर उधर कर देंगे, ठीक है, रूट लगा देंगे। तो एक 25 का स्क्वायर दिया हुआ है, एक हमें 24 का स्क्वायर दिया है, सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 184 में हमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 एंड डिवाइडेड बाई 576। और सभी लोगों को पता है कि इस स्क्वायर को उठाने से रूट लग जाएगा, रूट से बाहर वैल्यू आ जाएगी, ऊपर 25 नीचे 24, ठीक है। कोसेक क्या होता है भाई? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो P तो हमारा हो गया कितना 24, हाइपोटेनस हो गया हमारा 25 और 7 24 25 आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, तो 20 कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। तीनों चीजें यहां से निकल के आ गई 7 24 25। क्वेश्चन ने हमसे पूछा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो भाई साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P अपॉन एच, P कितना है मेरा 24 है, H कितना है मेरा 25 है, माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है मेरा 7 है, हाइपोटेनस कितना है मेरा 25 है। नीचे देखेंगे तो वही सेम टर्म है, तो 24/25, लेकिन ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/25। ऊपर देखेंगे 24 में से 7 गए, 4 और 3 7 17 हो जाएगा, 17/25, नीचे प्लस कर लेंगे 24 6 30 31, 31/25, 25 से 25 हटा दो, आंसर कितना दिख रहा है ना यहाँ तक? ओके, 17/31 आपका सही उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 17/31 आपका राइट उत्तर होगा। सीधा साधा सीधे वैल्यू पुट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 185 की तरफ। 185 क्या बोल रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 185 में बोला गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू में दिया हुआ है 3 सेक थीटा। तो हमसे पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा। ओके, आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हो बाई ऑप्शन के थ्रू। कैसे कर सकते हो? बाई ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। ऑप्शन रखने के बाद में वैल्यू आप चेक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 में दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 3 इक्वल टू में दिया हुआ है 3 सेक थीटा। और हमारे पास जो ऑप्शंस है 15 डिग्री व 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री तो अगर हम देखें तो चारों में कॉमन है, तो 0 डिग्री तो भाई सेटिस्फाई कर रहा होगा आसानी से। बचता हमारा 15 30 45 60, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपके लिए जाता है। थीटा की वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पे रख के देखनी है 15 डिग्री, जहाँ पे दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए, वो हमारा सही उत्तर। 15 30 तो 15 भी मत रखना, 15 की वैल्यू तो किसी को नहीं आती, ठीक है। 15 30 45 और 60, तो आप जो यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू रख के देखना, ठीक है, जो कि हमें पता है वही नॉर्मल रख के देखना। इनमें से जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 186 की तरफ। 186 क्या बोल रहा है देखिएगा, सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 186 में दिया साइन थीटा इक्वल टू 0.7। साइन थीटा का मान हमें दे रखा है 0.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 0.7 और हमसे पूछा है भाई बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि कॉस थीटा इक्वल टू या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। एक काम करता हूँ स्क्वायर हटा देता हूँ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछ रहा है कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई रूट लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पास जो है साइन स्क्वायर की वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, किसने मना किया नहीं कर सकते, ठीक है। आप सीधे वैल्यू पुट कर दो। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है 7 7 जा 49, 0.49। सिंपल स्क्वायर करेंगे।
रूट के अंदर कितना हो जाएगा 0.51, माइनस कर देंगे 49, एक में से जाएगा तो 0.51, ये किसी का होता नहीं है। 0.51 ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, नोट कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 187 की तरफ। वन 187 चलिए क्वेश्चन नंबर 187, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बनने वाला है, अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 187 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, इसे तो कम से कम आप खुद ही कर लो, ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 187 आप लोग खुद कीजिए। साइन स्क्वायर हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, आगे दिया हुआ प्लस कॉस स्क्वायर 85 या 35 होगा शायद, ये कितना है भाई 35 डिग्री है, और कॉस स्क्वायर प्लस में है ना, प्लस में कॉस स्क्वायर एंड यहाँ पे कितना है हमारा 55 डिग्री, 55 और 35 यहाँ पे 90। सीधी सी बात है, इन दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। एंड कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू बराबर है किसके 90 डिग्री के, तो इसका मान भी हमारा 1 हो गया। तो 1 + 1 इक्वल टू 2 आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग तो करोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 188 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है x sin 60 tan 30 इक्वल टू दिया हुआ है sec 60 cot 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है x का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 सीधे सीधे आप टेबल उठाओ, टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, एंड याद है तो वैल्यू पुट करो, सीधे कैलकुलेशन कर लो, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 188 में हमें दिया हुआ x sin 60, ठीक है, तो x इंटू √3/2 साइन 60 का मान। ठीक है, साइन 60 के बाद हमें क्या दिया हुआ है tan 60 है ना, tan 30, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, tan 30 का होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 हो गया, इक्वल टू में हमें दिया हुआ है, sec 60 कितना होता है भाई 2, और cot 45 हमारा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा sec 60, ठीक है, एंड cot 45 डिग्री। तो x का मान हमसे पूछा है, sec 60 होता है हमारा 2, एंड यहाँ पर cot 45 हमारा 1। फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x = 4 आ जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। वन 189 में क्या दिया हुआ है, थीटा = हमें वैल्यू दे रखी है, एंड 1/2 रूट के अंदर दिया हुआ 1 + sin थीटा। चलिए और प्लस में दिया हुआ 1/2 एंड 1 - sin थीटा। तो देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 189 में हमारे पास जो टर्म लिखा हुआ है 1/2 रूट के अंदर 1 + sin थीटा, ठीक है, एंड दूसरा टर्म है प्लस में 1/2 रूट के अंदर 1 - sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि रूट के अंदर 1 - या फिर 1+ ले लो, 1 + sin थीटा इक्वल टू, ये बराबर किसके होता है हमारा cos θ/2 प्लस sin θ/2 के। ठीक है, अगर यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
ये माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस में दे रखा है तो वो माइनस में कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे। तो 1/2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना मेरे पास cos θ/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, cos θ/2 प्लस में तो प्लस कर लेंगे sin θ/2, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, इसका मान कितना हो जाएगा cos θ/2 माइनस, ये माइनस दिया है तो sin θ/2। ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। क्या करना है, इसे आपको याद करना है इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे sin थीटा और पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, बचा कितना cos θ/2 तो 1/2, यहाँ पर देखेंगे 2 cos θ/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बच रही है cos θ/2 बच रही है, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 60 डिग्री, 60/2 मतलब cos 30। इसमें हमें थीटा की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे cos θ/2 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका जो आंसर हो जाएगा cos θ/2 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 में बोला गया है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सबसे पहले tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा भाई, मतलब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और हमसे बोला है सबसे पहले वैल्यू पुट कर लो, बस आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, x sec 60 है, और sec 60 का मतलब कितना होता है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। 190 की कहानी में 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया हुआ है सिंपल। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ठीक है। मैं इतना सोल्व कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर, इस पे होल स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर कर दिया मैंने, क्लियर। आगे बोला क्वेश्चन ने प्लस, यहाँ पर दे रखा है कितना sec 45, sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45, sec 45 कितना होता है √2 होता है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे दिया हुआ माइनस sec स्क्वायर 0 डिग्री, माइनस sec स्क्वायर 0 डिग्री, और sec 0 कितना होता है भाई 1 होता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में दिया हुआ है x sec 60, x sec स्क्वायर तो नहीं है, इस पर देख लो sec 60 सीधे सीधे यहाँ पर दिया हुआ है, तो x इंटू कर देंगे 2, ठीक है, क्योंकि sec 60 का मान कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा sec 60 मान। अब फाइनली कैलकुलेट कर लो भाई। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले ये हटा दो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, तो इसका स्क्वायर देखो ये तो हट गया भाई, हटाओ 1/3 तो 2/3 हो गया यहाँ पे, क्लियर। नीचे देखते हैं, नीचे ये स्क्वायर हटा दो, रूट हटा दो, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, तो 2/3 से 2/3 गया, बचा 1, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना 2 माइनस 1 इक्वल टू x इंटू 2, तो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 2 बचा, तो 2 इज इक्वल टू 2x हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 से 2 काट देंगे, x का मान आ जाएगा 1। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा था भाई कि x का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा x का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब आपसे, बाय, टेक केयर।